मुमिनीन के कामिल ईमान वाला, मुकम्मल ईमान वाला इंसान वो होता है कि अहसनुहुम खुलुका, फरमाया जिसका अखलाक बहुत अच्छा हो। यानी अखलाक शर्त है ईमान वाला होने की। फरमाया वो कामिल ईमान वाला है, वो अकमल ईमान वाला है जिसका अखलाक बहुत अच्छा, जिसके बोलने का अंदाज बहुत अच्छा। और मैं अक्सर ये एग्जाम्पल दिया करता हूँ कि इंसान के मर जाने के बाद उसको उसका किरदार जिंदा रखता है। वो किरदार की वजह से पहचाना जाता है, किरदार की वजह से वो जिंदा रहता है। अगर अच्छा किरदार गुजार के गया तो लोगों की नजर में हमेशा वो अच्छा ही गिना जाता, और अगर बुरा किरदार गुजार करके दुनिया से चला गया तो मरने के बाद भी लोगों की नजर में वो बुरा ही गिना जाता। इंसान को उसका किरदार जिंदा रखता है, और वो किरदार क्या है कि आपका लोगों के साथ मिलना जुलना कैसा है, आपकी गुफ्तगू करने का अंदाज कैसा है, उनके साथ लेन देन करने का अंदाज कैसा है, उनके साथ ताल्लुक आपका कैसा है, ये इंसान का किरदार कहलाता है। अगर अच्छा होगा इंसान मर जाएगा, लोग कहेंगे अच्छा होता है, बहुत अच्छे किरदार का। अगर बुरा है तो मर जाने के बाद लोग यही कहेंगे कि अच्छा हुआ जान छूटी, बड़ा तो इंसान का किरदार जिंदा रखा। तो आका कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अकमलुल मुमिनीना ईमाना अहसनुहुम खुलुका, फरमाया कामिल और मुकम्मल ईमान उस इंसान का है कि जिसका अखलाक बहुत अच्छा। आज हम गुफ्तगू करते हुए हम समझते हैं कि शायद हमने एक गाली के बदले दो गालियां ना दी तो मेरी तजलील हो जाएगी। मेरी इज्जत इसमें है कि उसने मुझे एक गाली दी है, उसके बदले में मैं दो चार ज्यादा गालियां दी। और हम ये जुमला बोलते हैं कि जी तेनू इट का जवाब पत्थर ना 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 दिता तो मैनू प्यो दा ना आखी। ये जुमला हमारे माशरे में बोला, ईंट का जवाब पत्थर में देने को हम बहादुरी समझते हैं, इसको अपनी इज्जत समझते हैं, वकार समझते हैं। हालांकि ईमान की शर्त जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई और हदीस जामे तिर्मिज़ी में फरमाया कि कामिल और मुकम्मल अखलाक उस इंसान का है, कामिल और मुकम्मल ईमान उस इंसान का है कि जो अहसनुहुम खुलुका, जिसका अखलाक बहुत अच्छा है। और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामा। महबूब कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बरोज़े क़यामत, जब क़यामत का दिन होगा, हिसाब किताब का दिन होगा, मीज़ान लगा होगा, तो फरमाया अल्लाह के नजदीक सबसे करीब इंसान वो होगा, और अल्लाह को कयामत के रोज सबसे महबूब इंसान वो होगा, सबसे प्यारा इंसान वही लगेगा। और फरमाया कि मेरे नजदीक भी सबसे ज्यादा वही बैठे। आका फरमा रहे यानी कि अल्लाह का महबूब और अल्लाह का प्यारा और मेरे सबसे करीब वो इंसान होगा। फरमाया अहासिनकुम अखलाका, जिसका अखलाक बहुत अच्छा। यानी बरोज़े क़यामत महबूब का साथ अगर चाहिए ना तो फिर अखलाक अच्छा। अगर आका कायनात अलैहिस्सलाम का साथ बरोज़े क़यामत चाहिए तो फिर अच्छा अखलाक जो है वो बरोज़े क़यामत मेरे महबूब पैगंबर का साथ लेके देने वाला है। और अच्छा अखलाक वो है जिसकी वजह से अल्लाह की मोहब्बत। और बुरा अखलाक, हाँ दुनिया के अंदर अगर हम ये समझे कि हम बुरे अंदाज से बोलते हैं, सख्ती से बोलते हैं तो लोग मुझसे डरते हैं, लोग मेरा खौफ खाते हैं, मुझसे डरते हैं,
तो इंसान की ये खाम ख्याली है, डरता कोई किसी से नहीं है। हाँ, तेरी बस जुबानी और बुरी गुफ्तगू की वजह से अगर वो तेरे से दूरी इख्तियार करता है तो वो डर नहीं रहा, बल्कि वो तुझसे तेरे बुरे अखलाक की वजह से दूर हो रहा। हमारे कयामत के रोज मेरे सबसे करीब वो होगा कि अहासिनकुम अखलाका, जिसका अखलाक बहुत अच्छा होगा, बेहतरीन अखलाक का मालिक बरोज़े क़यामत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होगा। और अच्छे अखलाक की बरकत कितनी है, अब ये तवज्जो करना, आप इस बात को समझना, अच्छे अखलाक से मिलता क्या है। हजरत मिजान आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं समीत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर से सुना। अम्मा जान आयशा फरमाती हैं, मैंने हुजूर से सुना, आका फरमा रहे थे कि इन्नल मुमिना ला युद्रिका बिहुस्नि खुलुकिही दरजत साइमिल काइम। आका कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक बंदा वो है कि जिसका अखलाक बहुत अच्छा है, और फरमाया एक शख्स वो है कि जो दिन में रोजा रखता है और रात को कयाम करता है। ये नफली रोजे और कयाम की बात हो रही है, फर्ज रोजे की बात नहीं हो रही, नफल की बात हो रही है। फरमाया जो दिन को रोजा रखे और रात सारी कयाम करे, और दूसरा बंदे का अखलाक अच्छा है, फरमाया जो मुकाम और जो इज्जत उसको दिन में रोजा रख के और रात को कयाम करके मिलती है, फरमाया अच्छे अखलाक वाले को उसके बराबर इज्जत और मुकाम मिल जाता है, उसके अच्छे अखलाक। अब देखो ना, अब गर्मी की शिद्दत है, एक बंदे ने रोजा रखा है, शाम तक भूख और प्यास को बर्दाश्त किया और रात को नींद कुर्बान की, सोया नहीं, और वो रात को कयाम कर रहा है, नवाफिल पढ़ रहा है, कुरान की तिलावत। तो मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छे अखलाक वाले को उतना मुकाम वैसे ही अता हो जाता है। तो इतनी मुशक्कत करने के बाद जो मुकाम मिलना है, अगर हम अपना अखलाक अच्छा कर लें तो ये मुकाम बिना कुछ किए ही हमें अता हो, बिना कुछ किए ही हमें मिल जाएगा। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुर्रिमा अलन नार, हुर्रिमा अलन नार। आका ने फरमाया अल्लाह उस पर जहन्नुम की आग को हराम कर दे, उस पर जहन्नुम की आग हराम हो जाती है। फरमाया हुजूर वो कौन से लोग हैं जिन पर जहन्नुम की आग हराम होती है। आका कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल्लु हय्यिन सहलिन करीबिन मिनन नास, फरमाया कि जो नरम दिल का होता है, जिसका दिल नरम होता है और उसकी गुफ्तगू करने का अंदाज बड़ा ही प्यारा होता है, बड़ा खुश अखलाक होता है, उसका अखलाक बेहतरीन है, हुस्न अखलाक का मालिक है। हमें ऐसा इंसान अच्छे अखलाक की वजह से अल्लाह उस पर जहन्नुम की आग को हराम करा रहा, जहन्नुम की आग हराम हो जाती है। तो आज हम ये समझें कि हम बद अखलाकी भी करें, हम बुरा बोल भी बोलें, बात बात पे हम गाली भी निकालें, बात बात पे चुगली और गीबत और तोहमतबाजी भी करें, बात बात पे लोगों की दिल आजारी भी करें, बात बात पर हम लोगों के दिल को भी दुखाएं, और फिर समझें कि हमारी नमाज हमें जहन्नुम से बचा के जन्नत ले जाए, या हमारा रोजा हमारा सदका खैरात हमें आग से बचाएगा। ऐसा नहीं है। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा थे, तो एक जनाजा गुजरा, तो साहबा इकराम ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये जो जनाजा गुजरा है ये वो औरत है कि जो फर्ज नमाज के साथ नवाफिल भी बड़े पढ़ती है, सदका खैरात भी बड़ा करती है और बड़ी इबादत करती है, लेकिन इसकी जुबान से इसके पड़ोसी इसके हमसाए बड़े तंग हैं, वो आवाजार हैं इसकी जुबान से, इतना बुरा बोलती है, जब भी बोलती है बुरा ही बोलती है। तो आका ने फरमाया वजह। फिर एक जनाजा गुजरा, तो फरमाया या रसूल अल्लाह, ये जो औरत का जनाजा जा रहा है, ये औरत
हुस्न अखलाक की मालिक थी। इतने नवाफिल तो नहीं पढ़ती, फर्ज नमाज ही पढ़ लेती बड़ी मुश्किल, और इतना सदका खैरात भी नहीं करती, बहुत ज्यादा नवाफिल और इबादत का एहतमाम भी नहीं करती। लेकिन इसकी जुबान से इसके हमसाए बड़े खुश हैं, इसके पड़ोसी बड़े राजी, बड़े खुश हैं। तो आका ने फरमाया वाजबत। तो साहबा ने फरमाया हुजूर, तो पहली औरत के बारे में भी आपने वाजबत कहा, इसके बारे में भी वाजबत कहा, तो आका क्या वाजिब हो गया, क्या वाजबत है? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी बद अखलाकी के वजह से उस पे जहन्नुम वाजिब हो गई, और इसकी अच्छी अखलाक की वजह से इस पे जन्नत वाजिब हो गई। यानी मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम की पिछली हदीस जो आपने समाअत की, जो अबू दाऊद के अंदर आका ने फरमाया जहन्नुम हराम हो गई अच्छे अखलाक की वजह से, और इस हदीस में फरमाया कि जन्नत वाजिब हो गई उसके अच्छे अखलाक की वजह से। इसका मतलब ये है कि हुजूर के फरमाने आली शान से ये बात समझ आती है कि अच्छा अखलाक जन्नत में भी ले जाता है और जहन्नुम से बचा भी लेता है। तो इसकी जरूरत है हमें अपनी गुफ्तार और अपने बोलने के अंदाज को अच्छा बनाने की जरूरत है। और मैं अक्सर एक बात किया करता हूँ कि तलवार और खंजरों के जख्म मिट जाते हैं, लेकिन जुबान से लगा हुआ जख्म कभी मिटा नहीं करता। ये हमेशा याद रहता है। कभी मुंह से ऐसे अल्फाज ना निकालो कि जिसकी वजह से किसी के दिल पे जख्म लग जाए, उसकी दिल आजारी हो जाए, और वो जब तक जिंदा रहे तुझे बुरे अल्फाज भी याद करता है। हालांकि है मुश्किल, कोई आपको बुरा कहे चुप रहे बड़ा मुश्किल, कोई आपके साथ बद अखलाकी करे तो उसके साथ हुस्न अखलाक का मुजाहरा करना होता बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसके ऊपर बशारत बहुत ज्यादा है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है, मुसलमान को मुसलमान का भाई बना दिया गया है। ला यज़लिमुहु, फरमाया मुसलमान अपने भाई पे कभी जुल्म नहीं करता, उस पे ज़्यादती नहीं करता। वला युस्लिमुहु मन कान फी हाजा अखीही, फरमाया कि जब उसके भाई को कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो फरमाया मुसलमान अपने भाई की मदद करता है, उसे तन्हा नहीं छोड़ता, उसे बेसरो समानी के आलम में नहीं छोड़ता, मुसलमान अपने भाई की मदद करता। और एक और हदीस में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई की मदद के लिए चल पड़ता है कि मैं अपने उस भाई की मदद करूं, तो महबूब कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 75,000 फरिश्ते अल्लाह उस पे मुकर्रर कर देता है। जब तक वो अपने भाई की मदद में रहता है, वो 75,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहते हैं। क्या मदद जाके मदद कर फरमाया उस वक्त तक 75,000 फरिश्ते उस बंदे के लिए दुआ करते रहे। छोटा अमल तो नहीं, कितना अजीम अमल है, कितना बड़ा अमल है कि सिर्फ आप मुसलमान भाई की मदद कर रहे हैं और अल्लाह के नूरी फरिश्ते हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं। और हुजूर नबी करीम मिलकर के बोलो सल्लल्लाहु ऊंची सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि खल्कन खलकहु लिहवाइजी अन्नास, फरमाया कि अल्लाह ताला ने इतनी मखलूक बनाई है, इतनी मखलूक को तैयार किया है, फरमाया इसके अंदर खलकहुम लिहवाइजिन नास, फरमाया कुछ लोगों को इसलिए पैदा किया है कि वो दूसरों की हाजत रवाई, मतलब ये कि किसी की मदद करना, अपने मुसलमान भाई की मदद के लिए वक़्त निकालना और कोशिश करना, ये भी अल्लाह का अता करदा इनाम है।
किसी की हाजत रवाई करना, उसकी हाजत को पूरा करना, ये भी अल्लाह का इनाम। तो फरमाया अल्लाह ताला ने खलक़हुम, कुछ लोगों को पैदा इस काम के लिए, वो दूसरों की मदद करते हैं और मदद करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं। और फरमाया कि इस काम के लिए जो लोग दौड़ते हैं और मदद के लिए निकलते हैं और लोगों की मदद के लिए जाते हैं, फरमाया इनाम क्या मिलता है? फरमाया उलाइकल मुमिनून मिन अज़ाबिल्लाह उलाइकल आमिनून मिन अज़ाबिल्लाह। फरमाया अल्लाह अपने अजाब से उसको अमन अता फरमा देता है, उसे महफूज फरमा देता है, उसको अमन मिल जाता है। यानी कि अखलाक अच्छा हो तब भी अल्लाह जन्नत का दाखिला अता फरमा रहा है और दूसरों की मदद करने पर भी अल्लाह जन्नत अता फरमा रहा है। हम ये समझते हैं कि बस नमाज पढ़ ली और हक अदा हो गया, रमजान का महीना आया रोजे रख लिए, हक अदा हो गया, और मस्जिद के अंदर कोई काम हो रहा है वहाँ खर्च करके बस हक अदा हो गया, या उम्रा कर लिया, हज कर लिया और हमारे ईमान का और मुसलमान होने का हक अदा हो गया। फिर हम गाली दें, किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती करें, हम धोखा करें, फ्रॉड करें, अब सब कुछ माफ है, ये हम समझते। हालांकि ऐसा नहीं है। हकूकुल्लाह, अल्लाह अगर चाहे तो माफ कर दे, लेकिन जो हकूकुल इबाद हैं, जब तक जिसके साथ ज़यादती की है, जिसके साथ जुल्म किया है, जब तक उससे माफी नहीं मिलेगी अल्लाह भी उसको माफ नहीं करेगा, उसको माफी नहीं मिलेगी। हम इन मसाइल को बहुत ही हल्का जानते हैं। हमारे सामने कोई शराब पी रहा हो तो हम कहते हैं ये तो शराब पी है, ये बहुत बुरा है, हम उसकी तो बड़ी मुखालफत करते हैं। तो कोई बंदा किसी की चुगली कर रहा हो तो हम उसकी मुखालफत नहीं करते। हालांकि चुगली करना शराब पीने से बड़ा गुनाह है, किसी की ग़ीबत करना शराब पीने से बड़ा गुनाह है, किसी के साथ धोखा और फ्रॉड करना शराब पीने से बड़ा गुनाह है। लेकिन शराबी से तो हमें नफरत है, नशा करने वाले से तो हमें बड़ी नफरत है, हम उसको पास नहीं आने देते, पास बैठने नहीं देते, अपनी मजलिस के अंदर उसका आना बर्दाश्त नहीं करते, उससे बड़ी नफरत करते हैं। लेकिन कभी हमने चुगली ग़ीबत करने वाले और बहतान लगाने वाले से हमने कभी नफरत नहीं की। हालांकि वो गुनाह इस गुनाह से बड़े, क्योंकि ये तो हकूकुल्लाह है। बंदे ने शराब पी है, अल्लाह ने मना किया था, इसने नाफरमानी की है, अब हो सकता है इसको ख्याल आए रात को बैठ करके तौबा कर ले, अल्लाह तो माफ कर दे। इसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, रात को तहज्जुद पढ़ के माफी मांगी, अल्लाह कहते हैं मैं तो माफ कर देता हूं। लेकिन किसी की ग़ीबत, चुगली, बहतानबाजी, इसको उस वक्त तक अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक जिसकी की है वो आकर के तुम्हें माफ ना करे। ये तो बड़ा गुनाह है, आज इसको हम गुनाह नहीं समझते। तो जो हकूकुल्लाह के मामूलात हैं उसको हम समझते ओहो ये तो बड़ा गुनाहगार है, इसको तो करीब नहीं आना चाहिए। और आज इज्जतें किसी की महफूज नहीं है। बात बात पे हम रिश्तेदारियां तोड़ने की बात करते हैं, छोटी सी बात हो जाए तेरा मेरा मुर्दो जीन खत्म हो गया। और किसी ने बड़ी प्यारी बात की है, कहता दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, तालों के इजाद से पहले सब पे भरोसा होता। अब पुराने जो बुजुर्ग हैं इनसे पूछे, घरों में दरवाजे भी नहीं होते, ताले कहाँ लगते थे, बाज घरों में तो चादरें लटकी हुई थी, लेकिन इज्जत महफूज थी, तब एतमाद था, भरोसा था, ईमान मजबूत। आज हम क्या ईमान और भरोसे की बात करें, हमारे कूलर पे पड़ा हुआ गिलास महफूज नहीं होता, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने आ जाए तो हमारा जूता महफूज। अक्सर मस्जिदों में या एनर्जी सेवर के ऊपर जंगले लगे देखे, हमारी मस्जिदों के तो एनर्जी सेवर महफूज नहीं। क्या औकात है 180, 200, 250 रुपए के एनर्जी सेवर की, लेकिन वहां पे भी जंगला लगाना पड़ता है, हमारा एनर्जी सेवर महफूज है। तो आज क्या भरोसा और क्या ईमान है, सिर्फ वजह यह है कि हमारे ईमान में कमी आ गई।
तवक्कुल खत्म हो गया, अल्लाह का डर और खौफ खत्म हो गया। आज हमें रिश्तेदारी तोड़ते हुए डर नहीं लगता, आज वालिदैन की नाफरमानी करते हुए डर नहीं लगता, आज कता ताल्लुकी करते हुए डर नहीं लगता। शायद हमें मरना भूल गया है, शायद अल्लाह के सामने पेश होना है ये हमें भूल गया, शायद आखिरत का दिन कायम होना है ये हमें भूल गया, शायद हमारा अमाल नामा लिखा जा रहा है ये हमें भूल गया, शायद मीज़ान लगना है ये हमें भूल गया, शायद उस मीज़ान में हमारे अमाल तोले जाने हैं हमें ये भूल गया। और बात बात पे हम कहते हैं जी हमसे तो बड़ा मुसलमान ही कोई नहीं, हमसे तो बड़ा दीनदार ही कोई नहीं, हमसे बड़ा तो इल्म वाला ही कोई नहीं। तो मैंने पिछले जुमे में बात की थी कि इल्म की कमी नहीं है, इल्म बहुत आम है, अगर कमी है तो सिर्फ अमल की कमी है। इल्म की कमी नहीं है, इल्म बड़ा है, अमल की कमी है, अमल की। आज अमल खत्म हो गया है। इल्म जितना ज्यादा हुआ, चाहिए था अमल ज्यादा होता, लेकिन इल्म ज्यादा होते साथ अमल की कमी आ। हमें हर बात का पता है लेकिन इल्म से दूर। आज वालिदैन की नाफरमानी नौजवान करते हैं, किसको नहीं पता कि वालिदैन की फर्माबरदारी और अदब करना पता सबको है, लेकिन फिर भी नाफरमानी हो रही है। हजरत अम्मी जान आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर का नाम नामी इसमें ग्रामी सुने तो मोहब्बत से दुरूद पढ़ा करें। आका ने फरमाया जो मेरा नाम सुनकर के दुरूद नहीं पढ़ता दुनिया में उससे बढ़ के बखील कोई नहीं, कंजूस कोई नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आका ने फरमाया कि अर्रहीम मुअल्लक़तुन बिल अर्श, फरमाया ये जो रहम है ना ये अल्लाह के अर्श के साथ मुअल्लक़ जुड़ा हुआ, रहम अल्लाह के अर्श के साथ मुअल्लक़ है। फरमाया जिसने इसको तोड़ा तो ये रहम कह रहा होता है कि या रब्बुल आलमीन जो मुझे तोड़े अल्लाह तू इसको तोड़ दे, और जो मुझे मिलाए तो इसको मिला दे। क्या मुराद इससे कि आज जो ताल्लुक हम बात बात पे तोड़ देते, ए जी की होया भैन ने रिश्ता नहीं देता, मरनो जीन खत्म हो गया। भाई से पैसे उधार मांगे थे उसने नहीं दिए, आज के बाद मरनो जीन खत्म हो गया। खुशी गमी में मिलना बंद हो गया, साला साल एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, जनाजे में नहीं जाते, खुशी गमी में शामिल नहीं होते। तो नमाजें पढ़ी जा रही, नेकियां किए जा रहे और अल्लाह की हदूद को तोड़े भी जा रहे हैं। तो आका ने फरमाया कि रहम अल्लाह के अर्श के साथ मुअल्लिक है, और ये कह रहा होता है या रब्बुल आलमीन जो मुझे जोड़े तो उसको जोड़ के रख, जो मुझे तोड़े तो उसको तोड़ दे। आज यही तो वजह है कि आज मेहनत भी करते हैं, आज मजदूरियां भी करते हैं, लेकिन हमारे हालात बेहतर नहीं हो रहे। इसकी वजह तो यही है कि जब अल्लाह की हदूद को तोड़ेंगे, इन हदों को तोड़कर अपनी मनमानी और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारेंगे तो फिर हमारे हालात बेहतर कैसे होंगे। हजरत जाहिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया कि मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और हुजूर से मशवरा किया कि हुजूर मैं जिहाद के लिए जाना चाहता हूं। जिहाद के बारे में आका से मैं मशवरा कर रहा था, तो आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का वालिदान तेरे वालिदैन जिंदा हैं, वालिदैन तेरे हयात हैं। तो कुल तो नाम, फरमाया जी हुजूर मेरे वालिदैन जिंदा हैं, हयात हैं। तो आका कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया इल्ज़महुमा फ़इन्नल जन्नता तहता अर्जुलिहिमा, फरमाया जा फिर अपने वालिदैन की खिदमत कर, अल्लाह ने जन्नत वालिदैन के कदमों में रख दी है। तिबरानी और सुनन निसाई के अंदर यह हदीस मौजूद है। हाँ, अक्सर लोग सिर्फ माँ के बारे में तो कहते हैं कि जन्नत माँ के कदमों में, लेकिन इस हदीस में आका ने फरमाया जन्नत वालिदैन के कदमों में।
सिर्फ वालदा का अदब और एहतराम जरूरी नहीं है, वालिद का भी अदब और एहतराम जरूरी है। आज गाड़ी ले लेना तो गाड़ी के पीछे लिखा होता है ये मेरी माँ की दुआ का नतीजा है, यासर है, या ये सब मेरी माँ की दुआ है। मैं कहा करता हूँ जिस बाप ने पैसा खर्च के गाड़ी लेके दिए कभी उसका तो नाम भी ले लिया दिए, उसका कोई हिस्सा नहीं, उसका भी तो लिख लेना कि माँ की दुआ है और मेरे बाप की मेहनत। सारा दिन धूप में मेहनत करता है ताकि शाम को मेरे बच्चों के मुंह में रोटी का नवाला जाए। आप लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, कैसे कैसे लोगों की बातें सुन के बर्दाश्त करते हैं, अपनी अना को मारा जाता है, अपनी हिम्मत खर्च की जाती है, और वो लोग जिनको देखने को दिल नहीं करता उनकी बातें सुन के बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। क्यों कि रात को मैंने रोजी कमा के जाना है और अपने बच्चों के मुंह में नवाला डालना। तो आका कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ अपने वालिदैन की खिदमत करो, जन्नत वालिदैन के कदमों में रख। माँ के कदमों में भी जन्नत है, बाप के कदमों में भी। अदब एहतराम दोनों का जरूरी है, और उलमा फरमाते हैं कि अदब माँ का भी है, बाप का भी। तो कैसे फर्क करें, कैसे तकसीम करें? तो फरमाया अगर बात खिदमत की हो तो फिर खिदमत माँ की ज्यादा करो, और अगर बात हुक्म मानने की हो तो वो बाप का ज्यादा, बाप का हुक्म ज्यादा मानो, खिदमत माँ की ज्यादा करो। क्योंकि वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी आए ना, फरमाया हुजूर मेरे ऊपर खिदमत का हक किसका ज्यादा है? फरमाया तेरी माँ का। फरमाया हुजूर उसके बाद? फरमाया तेरी माँ का। आका उसके बाद? फरमाया तेरी माँ का। फरमाया हुजूर उसके बाद? फरमाया तेरे बाप का। मैं कभी कभी मजाक में यूं भी कहता हूँ कि जब इनाम तकसीम करने की बारी आती है तो पहला इनाम होता है गोल्ड मेडल, दूसरा होता है सिल्वर, ठीक है, फिर होता है गोल्ड सिल्वर यानी कि पहला सोने का, दूसरा चांदी का, तीसरा कांसी का, और फिर इनाम तो 3 होते हैं, चौथा होता है फिर लोहे का, ठीक है ना। और लोहे का इनाम उसको दिया जाता है, चलो यार इसकी भी दिल आजारी ना हो, चलो इसका भी हौसला रह जाए। इनाम तो पहले 3 ही होते हैं ना, सोना, चांदी और कांसी। लोहे का सिर्फ हौसला अफजाई के लिए रखा होता है। तो 3 माँ को दे दिए, गोल्ड मेडल भी माँ को दे दिया, सिल्वर भी दे दिया, गोल्ड सिल्वर भी दे दिया, और लोहे की बारी आई तो कहा चलो बाप को भी दे देते, बाप को भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो खिदमत की जब बारी आए तो माँ का हक ज्यादा है, लेकिन तो फिर हुक्म बाप का मानना है। तो ये हदीस जो मैंने आपके सामने बयान की, महबूब कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत तेरे वालिदैन के कदमों में रख दी है। मतलब क्या है कि इसकी खिदमत करोगे। दूसरी हदीस साथ जोड़ता हूँ, मतलब समझ आएगा। आका ने फरमाया कि तेरे वालिदैन तेरे लिए जन्नत भी हैं, तेरे वालिदैन तेरे लिए जहन्नुम भी हैं। क्या मतलब कि अगर खिदमत कर लेगा तो जन्नत को पा लेगा, और अगर खिदमत ना कर सका तो जहन्नुम का ईंधन बन जाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।